हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, आज के दिन में जो मोमेंटम मिला है लास्ट टाइम में, इसने सभी को चौंका के रख दिया है। एक बड़ी तेजी आई। ध्यान से नोटिस करेंगे, मार्केट यहां पे ओपन हुआ 18,300 के अराउंड, और पूरे दिन तक मार्केट बना रहा 18,400 तक। फिर जो ये दो कैंडल का मोमेंटम आया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे आप देखोगे इन्होंने क्रॉस भी किया है 18,500। यानी पूरे दिन के दौरान आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला, और इन थोड़ी ही देर में आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। तो देख सकते हैं कितना डिफरेंस। यानी कि इसने किसी को राजा भी बना दिया होगा और किसी को रंक भी बना दिया होगा। जो लोग यहां पे पी खरीद के बैठे होंगे, वो सभी जीरो हो गए होंगे या भारी लॉस उठाने पड़े होंगे, इस उम्मीद में कि मार्केट 18,400 पे खड़ा है। एक मजबूत रेजिस्टेंस है, जो कि सच में एक मजबूत रेजिस्टेंस था। मार्केट ने पूरे दिन प्रूफ किया है कि एक मजबूत रेजिस्टेंस था। लेकिन लास्ट टाइम में, इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। यही सिचुएशन आपको देखने को मिली थी कल के दिन भी। 23 को भी अचानक से एक गिरावट आई थी लास्ट दो कैंडल में, और यहां पे भी आप देख सकते हैं अचानक से आपको एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। तो यहां पे जो जिन्होंने सी परचेज कर रखा होगा, उनके प्रीमियम की वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी, एकदम से उन्हें अच्छा खासा बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहां तक चीजें समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो चीजों को ध्यान से समझा करो, और हर एक लेवल पे नजर रहनी चाहिए, और विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। क्योंकि गलत हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, हर कोई गलत होता है, और हमारी गलती जितनी ज्यादा कम हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। और वो कैसे होगी? स्टॉप लॉस की मदद से होगी। अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर हम गलत साबित होते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हमारी कैपिटल सुरक्षित रहेगी। फिलहाल कल के दिन हमें क्या करना है, उन चीजों पे कुछ विचार कर लेते हैं। यहां पे अगर आपके ध्यान हो, 18,200 आपको बताया गया था, फिर 18,400 आपको बताया गया था, 18,600 आपको बताया गया था। क्लियर है? अब इन लेवल्स पे क्या रहेगा? 18,600 हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस है। तो ये तो रेजिस्टेंस लेवल है। इन दोनों लेवल्स का आपको मिल चुका है ब्रेकआउट। तो अब ये दोनों लेवल्स हमारे लिए क्या काम करेंगे? सपोर्ट की तरह काम करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो अगला रेजिस्टेंस 18,600 है, और 18,600 का अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया, तो हमें नया हाई देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहां से आपको पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ओके, अब समझो यहां पे चीजों को। अब मार्केट ने ये इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे एक रेजिस्टेंस बना होता है, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। इस जोन में रेजिस्टेंस बना होता है, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे 18,400 पे एक रेजिस्टेंस बना होता है, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अब जो हमें अगला रेजिस्टेंस बनेगा, वो 18,600 पे बनने वाला है। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, तो 18,400 जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसका मिल चुका है ब्रेकआउट। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो 18,400 सपोर्ट, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो 18,600 रेजिस्टेंस। अगर 18,600 का ब्रेकआउट मिल गया, तो आपको निफ्टी 50 में भी नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि आपको बैंक निफ्टी में मिल रहा है। बार बार बैंक निफ्टी अपनी हाई को ब्रेक करता जा रहा है और नया हाई लगाता जा रहा है। वही सिचुएशन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। चीजें क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? आइए वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आप साफ साफ यहां पे देखेंगे, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आए जो मार्केट को रोक के रखेगा, एक है 18,450। अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, हालांकि जब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, तब भी हम इन लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। एक तो ये लेवल रहेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 18,400, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि ये वो लेवल्स है दोनों,
जो तो मार्केट को इसके अंदर जाते ही साइडवेज कर देंगे। अगर साइडवेज की सिचुएशन बनी तो ये हमारे लिए सिग्नल होगा कि जो भी हाथ में है लेके निकलो, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेके तुरंत निकलो, इंतजार नहीं करना है। और 18,400 वो लेवल है जो पावर रखता है मार्केट को बाउंस करने की। लेकिन अगर इससे नीचे मार्केट आ गया तो ये वो पावर भी रखता है मार्केट को नीचे की तरफ ही पुश करता रहे, यानी कि उस पर एक सेलिंग प्रेशर भी बनाता रहे। तो हमें दोनों पहलुओं को समझ के चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप नेगेटिव पोजीशंस बनाएंगे तो जैसे ही मार्केट 18,450 टू 18,400 के जोन के बीच में रहेगा, इसी में ही आपको प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है। लेकिन अगर 18,400 का ब्रेकडाउन मिलता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो यहां से भी आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये 18,600 पे बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आया उस सिचुएशन पे मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे, क्योंकि फिर ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे जो हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, एक तो 18,600 पे बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,700 पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहां तक वापिस आते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन पे जो सपोर्ट बनेंगे दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एक है 18,450, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 18,400। इन दोनों का दोबारा से डिस्कशन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, यानी कि कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन, नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 18,478, ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 18,527, जो कि आज का ऑल टाइम हाई भी है। ओ सॉरी, ऑल टाइम हाई नहीं है, आज का डे हाई है, डे हाई है। अगर मार्केट ने को इसी जोन में आपको दिखाई दिया तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। और रेजिस्टेंस आपको पता ही, अगला रेजिस्टेंस 18,600 के आसपास बनता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं पे मिला अगर आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे 18,450 आपके लिए सपोर्ट जोन बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 18,400 आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनेगा। क्लियर है? अब एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डालते हैं। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, क्या सिचुएशन बता रहा है मार्केट के बारे में। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, पहला जो रेजिस्टेंस ये बता रहा है 18,569 पे, अगर इसका ब्रेकआउट मिला, दूसरा जो ये रेजिस्टेंस बता रहा है 18,625 पे, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस बता रहा है 18,677 पे। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो ये पहला सपोर्ट बता रहा है 18,426 पे, अगर इसका ब्रेकडाउन आया, जो दूसरा सपोर्ट बता रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 18,358 पे नजर आ रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,313 पे, आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिसंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हमें देखना है रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,600 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 26.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 18,700, जहाँ पे आपको 20.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 18,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 33.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप देखेंगे 18,400, जहाँ पे आपको 43.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं,
और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।